धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे के ही रहेगा मैम। शिक्षा मंत्री राजस्थान का मदन दिलावर, उसमें 19 का पाड़ा नहीं आता मैडम। उसको जीरो से लेकर के हाई लेवल तक का एक्सपीरियंस होना, उसी को बनाओ। एक इस्तीफा ही तो था, पहले दे देता तो क्या हो जाता। वो तो आज भी नहीं, कल देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा ही। जमीनी स्तर का एक्सपीरियंस हो, कोई कुछ निहाल कर पाएगा। ये इस्तीफा तो खैर इसको देना पड़ेगा। इस्तीफे के पीछे सरकार का लॉजिक और मोदी जी सबकी मानसिकता है कि अगर ये गया तो अपन को भी करना। जिसको है ना एक एक चीज देखी है ना जमीनी, वही समझ सकता है इन छात्रों का दर्द। बीजेपी में जितना भी नेता है ना, वो सबके सब चोर है। हम तो कीड़े मकोड़े हैं और ये आज भी यही सोचते हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट का असर जो है वो देश के हर कोने में देखने को मिल रहा है और छात्रों की जो आवाज है वो अब जयपुर से भी गूंज रही है। यहाँ पर भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो छात्र है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी कल से मैं बता दूं आपको, कल से जयपुर के पत्रिका गेट पर जो छात्र है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। सीजेपी प्रोटेस्ट पे क्या कहोगे आप? सीजेपी प्रोटेस्ट पे क्या कहेंगे, हमको सिर्फ इस्तीफा चाहिए मैम, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी का, और यही चाहिए। इतना नीट परीक्षा में इतना बवाल हुआ है, आप पता है। आज नीट परीक्षा ही नहीं, 153 परीक्षाएं, मतलब 153 परीक्षाएं रद्द हो चुकी है, जिनकी जो फीस आती है। एक मैं नीट स्टूडेंट रहा हुआ हूँ मैडम, मेरे 380 नंबर आए थे फर्स्ट, मैंने छोड़ दिया। तो पहले इसका 2000 रुपये लगता है फॉर्म। अब बताओ कितने फॉर्म भरते हैं, आपको पता होगा, कम से कम 20-30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। 20-30 लाख के हिसाब से आप 2000 रुपये पर पर्सन का लगाओ, कितना हो जाता है। इससे इनकी सरकार चल रही है, ये खा रहे हैं। रेलवे बेच दिया, सब कुछ बेच दिया इन्होंने, क्या नहीं बेचा मैम, क्या बचा है देश में। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप जैसे सरकार की बात कर रहे हो, तो सरकार में अगर हम बात करें तो बीजेपी के सारे लीडर्स आते हैं, हाँ मैम, है ना? पर सिर्फ मतलब धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन से चीजें सॉल्व हो जाएगी? मैम क्योंकि जो सिस्टम खराब है वो हमारा पूरा अंदर से खराब है ना? जो हम कहते हैं कीड़ा शुरू से जहाँ से लगता है, तो आपको लगता है कि सिर्फ इनके हटने से एक पहल होनी चाहिए ना, पहल होनी चाहिए। यूथ आज डर के बैठ गया है, डंडे खा के बैठ जाए। मेरी सीने पे गोली चल जाएगी ना जब भी, भाई साहब कदर मिलेगा आपको। सीने पे 4 गोली खाने के बाद भी हम खड़े रहेंगे, ये मैं कह के जा रहा हूँ। मेरे जवान है, ध्रुव बरसाना बोलते हैं मुझे मैडम, क्योंकि एक पहल होनी चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे के ही रहेगा मैम। ये पहले हमारी पहल से यूथ समझेगा, फिर हम तो मोदी का भी इस्तीफा ले लेंगे। कोई मोदी बड़ा है क्या? हमारा शिक्षा मंत्री राजस्थान का मदन दिलावर, उसमें 19 का पाड़ा नहीं आता मैडम। वो 10th और 10वीं नहीं समझता, क्या फर्क, क्या पढ़ाएंगे क्या? अच्छा, तो आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग जैसे ये बोल रहे हो तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हम ही ने चुनी है, हम ही ने इलेक्ट किए बिल्कुल इसे, तो अब आपको नहीं लगता कि इन चेंजेस के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पॉलिसीज, हाँ डेफिनेटली हम ही ने चुनी है, हमारे पास ही वो पावर थी, बट आपको नहीं लगता कि अब वो अकाउंटेबिलिटी अपन अभी मांग रहे हैं, लेकिन आगे ये चीजें ना हो तो कहीं मतलब जो हमारे नेता है तो उनकी एजुकेशन, उनकी जो सोच है, हम लीडरशिप को देखें उनकी। विज्ञप्ति आती है ना, उसमें हम फॉर्म भरते हैं, विज्ञप्ति आती है नोटिफिकेशन के नाम से, उसमें लिखा होता है कि ये फलाने फलाने नंबर का है, तो ये है। इसमें 200 वैकेंसी आई है, भाई शिक्षा मंत्री एक है, एक वैकेंसी आ गई, उसकी योग्यता में लिख दो। जैसे हमारे होती है कि भाई 10वीं होनी चाहिए, इतने % से होनी चाहिए। या फिर मैं कहता हूँ कि शिक्षा मंत्री उसको बनाओ जो ग्रुप डी के एग्जाम दिया हो। जैसे राजस्थान का अगर कोई जाकर के वहां बन रहा है तो वो कम से कम 4th ग्रेड के एग्जाम दिया हो, चाहे पहली हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको जीरो से लेकर के हाई लेवल तक का एक्सपीरियंस हो ना, उसी को बनाओ। या तो वो मतलब मेडिकल की तरफ से हो, या फिर वो इंजीनियरिंग की तरफ से हो, IITN वगैरह, कुछ इस टाइप का, जिसको ना जमीनी स्तर का एक्सपीरियंस हो, कोई कुछ निहाल कर पाएगा। ये इस्तीफा तो खैर इसको देना पड़ेगा, लेकिन आगे के लिए मैं व्यवस्था बता रहा हूँ कि बहुत, जिसको है ना एक एक चीज देखी है ना जमीनी, वही समझ सकता है इन छात्रों का दर्द। किसी की बस की नहीं है जो समझ जाए कि क्या चल रहा है उनके भीतर। आज मेरे पिताजी किसान है, मुझे पता है, किसान परिवार से आता हूँ। आज मैडम पहले सर DAP का कट्टा 1200 या 1150 रुपए का आता था, वो भी 45 किलो का सर। आज वही DAP कट्टा 2400 रुपए का आता है। यूरिया, अब यूरिया 250 रुपए, पहले 250-350 रुपए का आता है, अब ब्लैक में 650 रुपए का बेचते हैं। आज पापा KCC उठाते हैं, वो करते हैं। और आज बाहर हम 2 भाई पढ़ रहे हैं। मेरा भाई ALP असिस्टेंट लोको पायलट का प्री मेंस और साई को दिया है, आज वो 0.3% से रिया, 0.3% को ज्यादा नहीं होते। आपको पता है कि हजारों सीट बिक चुकी है, फिर भी सरकार उस पर कुछ नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? कि ऊपर से पैसा आ गया, उनके पास फंड आ गया, बस
कौन रह गया 0.3% में 1000 बच्चे लगे होंगे सर, कितना पैसा चले गए होगा उनके पास। तो वो तो असिस्टेंट लोको पायलट होता मेरा भाई। आज वो हमको पता है कैसी उसके दिल में दर्द है, हम जानते हैं। रातों पढ़ता है, दिनों पढ़ता है। ये मैं नहीं पढ़ता तो मैं इसलिए यहाँ उतर गया कि कोई बात नहीं, एक भाई पढ़ लेगा, एक भाई बाप को संभाल लेगा, और एक एक पढ़ के अपना माँ बाप को कर देगा। मैं मर जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये इस्तीफा दिला के रहेंगे मैम हम। आप जैसे युवाओं का आक्रोश, उनका जोश देख पा रहे हो कि वो लोग मरने के लिए तैयार है, लेकिन इस्तीफा उन्हें चाहिए। तो मैं आप सभी से एक बार, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है गवर्नमेंट से? मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस जानना चाहूंगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेशन में नहीं, उनका चलो बताऊं? इस्तीफा होने के बाद आपकी मैं क्या बताऊं, मेरी बात एक्सपेक्टेशन कि सुनो। जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आप सोनम लोग वांगचुक चुनो? को शिक्षा मंत्री बनाया जाए अभी और फिलहाल। मैं बताऊं क्या चाहिए हमें? अच्छा शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मैम। हमको ये मैडम, 3 चीजें मिल जाए, हम सरकार से संतुष्ट है। इसीलिए आपको टैक्स लगता है कि अभी ये मिल पा रहा है? अच्छी मैं- शिक्षा, अच्छा बिल्कुल नहीं मिल नहीं पा मिल रहा, न शिक्षा मिल रही है, न स्वास्थ्य मिल रहा, न कुछ मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। और ये टाइम पे रीजन रीजन सरकार गवर्नमेंट है। सरकार इनको 2012 में हमने इसलिए चुना था कि ये आगे जाके हमारे कुछ भविष्य के लिए कुछ कर सकते हैं, पर कुछ नहीं कर रही है। 2026 आ गया, अब तक कुछ नहीं किया। पेपर लीक के अलावा पेपर लीक इसके अलावा कुछ मैडम, नहीं मिला। आप दिल्ली पुलिस का पेपर दिया है मैंने, दिल्ली पुलिस का पेपर दिया है, अभी लीक हो गया। वो हजारों सीटें उसमें बिकी है, और फिर बोलते हैं कि सिस्टम को सही करके रिजल्ट दिया है। मैम, आज शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आपको पहले ही बता चुका हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जरूर सही होना चाहिए। हमने सरकार को चुना था 2014 में। अच्छे दिन लाएंगे, क्या क्या अच्छे दिन, ये तो बुरे दिन है। पेट्रोल दुगना भाव, आज किसान से जाके पूछो उसकी स्थिति क्या है। वो दिल बोलता नहीं है। महाराष्ट्र साइड तो मैम कटबाजी खा जाते हैं किसान। बहुत तो ऐसे चीजें पता नहीं लगती। दबाव में गरीब परिवार होता है, वो सोचता है कि गरीब आदमी जो दबाव से डर के मारे तो सोच जाता है कि यार सुसाइड कर लिया, मर गया। वो जहर खा के, एल्ड्रिन पी के मर जाते हैं। मैंने खूब किस्से हमारे गांव में सुना हूँ। पता नहीं पड़ता उन चीजों का, ये दब जाती है बातें। क्यों दब जाती है? साइलेंट अटैक से भी चले जाते हैं, बहुत खूब रहता है। मैडम, आपको ऐसा लगता है कि अब तक इस्तीफा नहीं होता? इस्तीफा को नई चीज तो नहीं है ना? इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? एक इस्तीफा ही तो था, पहले दे देता तो क्या हो जाता। वो तो आज भी नहीं, कल देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा ही। ऐसा नहीं कि नहीं देना पड़ेगा। मतलब अब तक के प्रोटेस्ट से आपको लगा कि इस्तीफा नहीं होता? इस्तीफा हो जाता। इस्तीफा कई बार हुए हैं, और इतनी बड़ी लेवल पे भी बात नहीं आई तो इस्तीफे हो गए। पहले भी मंत्रियों ने दे रखे, तो कोई बड़ी बात नहीं। इस्तीफे के पीछे सरकार का लॉजिक और मोदी जी सबकी मानसिकता है कि अगर ये गया तो अपन को भी करना। ये तो सरकार डर रही है, इसलिए इस्तीफा नहीं हो रहा। नहीं तो अब तक तो इतने बड़े प्रोटेस्ट में इस्तीफा नहीं, छोटी सी बात उठती है इस्तीफा हो जाता है। कई मंत्री ने पहले भी दे रखा मैं है। बताऊं ना, बीजेपी में जितना भी नेता है ना, वो सबके सब चोर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे दोस्त है उसमें से कोई एक चोर होगा, उसको इस्तीफा दिला देंगे, सबकी पोल नहीं खोलेगा वो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मोदी को ये डर है कि अगर एक को हमने इस्तीफा दिलाए, सबकी पोल खोलेगा, और सबकी पोल खुल गई ना तो कहीं मोदी जी को भी इस्तीफा देना ना पड़ जाए। समझ रहे हो आप मेरी डर की बात? वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा, इसीलिए उनका इस्तीफा नहीं हो पा रहा। बात है, अगर मान लो प्रधानमंत्री को अगर अपन कार्यकाल से पहले हटा सकते हैं, राष्ट्रपति का भी इम्पीचमेंट हो सकता है बीच में कार्यकाल से पहले, तो जनता के पास इतनी पावर तो होनी चाहिए ना कि अगर हमने कोई एमएलए चुना है, वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम 5 साल से पहले, जनता को इतना पावर तो होना चाहिए कि हम अपने एमएलए को हटा सकते हैं या फिर अपने शिक्षा मंत्री को हटा सकते हैं। अब इस्तीफा ये नहीं दिला पा रहे तो उसमें फिर फायदा क्या है? हमने तो वो वोट दे के इलेक्ट किया होगा ना, अब चाहे डायरेक्ट करो या इनडायरेक्ट करो, हम किया तो हमने ही है ना। तो अगर उनके पास इतनी पावर है कि वो अपने संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के प्रधानमंत्री का भी पद अगर वो कार्यकाल से पहले वो करवा सकते हैं, तो फिर हम तो एक शिक्षा मंत्री का वही मांग रहे हैं ना। इतनी सी बात है, तो हम तो इतना तो कर ही सकते हैं। मैडम, सबसे बड़ी बात है, ये पूछा जा रहा है हर मीडिया की तरफ से कि इस्तीफा दे दिए तो आगे क्या होगा, क्या बदलेगा, क्या बदल जाएगा। एक बार इस्तीफा दिला दो, फिर हम देख लेंगे क्या बदल जाएगा। अगर कुछ गलत हुआ तो ये फिर सड़क पे अगर दोबारा ऐसा धर्मेंद्र प्रधान आया तो उसको भी 10 बार इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी इतना ठीक है, समझ में आ पहले तो गया। आएगा ही सोच समझ के, जो भी आएगा, जो भी बैठेगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे ये प्रोटेस्ट हुआ है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब एक जो पॉइंट यहाँ पे अराइज हो रहा है कि मीडिया को लेकर कि जैसे टाइम्स नाउ के जो देव के साथ हुआ था, देव सर के साथ, और फिर जो मतलब मीडिया वाले आ रहे हैं कवर करने, तो उनके साथ भी कहीं बदतमीजी थोड़ी बहुत की देखो, जाए। ये विश्वसनीयता की बात है। विश्वास खो चुकी मीडिया, जो टीवी मीडिया है ना, जो देश की जो मुख्य मीडिया है, जो प्रधान है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो पूरा विश्वास खो चुकी है। आप मानोगे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पिछले 11 दिनों से मतलब जंतर मंतर दिल्ली में हूँ,
और मेरा सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें मैंने ओरिजिनल दिखाई है। भाई मैंने वो दिखाया है क्योंकि वहाँ के जो मीडिया के लोग हैं ना, वहाँ पे लड़कियों के गले ट्राइपॉड से दबा रहे हैं मेरी आंखों के सामने, वो वीडियो मैंने देखे। तो आप सोचो मीडिया किस हद तक बिक चुकी है। जब बच्चों के गले तक वो दबा रही है तो वो सच दिखाएगी? आपको लगता है कहीं दिखा सकती? क्या नहीं दिखा सकती ना। तो ऐसी मीडिया को तो नहीं आना ही बेटर है, क्योंकि वो लोगों ने, वो सबसे इंपॉर्टेंट वही है जो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन उन्होंने ही देश की जनता को गुमराह कर रखा है। मुझे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने अंधभक्त बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं अंधभक्त? क्योंकि इनको इनकी ओरिजिनलिटी नहीं पता। जैसे ओरिजिनलिटी दिखाते हैं वो लोग हमको देशद्रोही बताने लग जाते हैं। मैडम अब खत्म है मीडिया का, कोई रोल नहीं है। अब सोशल मीडिया है लोगों के पास। सोशल मीडिया भी तुम बैन कर दोगे तो वर्बली जाएगी बात सबके पास, और पहुंच चुकी, जो पहुंचनी चाहिए पहुंच चुकी है। मैं खुद लगातार मॉनिटर कर रहा हूँ। उनका जो तरीका है ना, वो एथिक्स जो पढ़ के आए हैं, वो समझ के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं। उनको पता नहीं है कि मीडिया किस तरीके से पत्रकारिता की जाती है। वो IIMC से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, अलग अलग जगह से पढ़ के आते हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। उनको तो जो ऑर्डर देते वो तो जैसे हाँक दिया, वो तो स्क्रिप्टेड जैसे हाँक दिया उनको पीछे से वो निकल पड़े। वो कहीं ना कहीं ये भी चपेट में या तो आ गए होंगे या आ जाएंगे, टाइम नहीं है हर किसी का। दूसरी चीज अब इनको दौड़ा दौड़ा के क्यों मारे, वो गलत है, वो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन वजह ये है कि काम आकाओं के हैं, लेकिन उनके अंदर जो भी लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको खुद को पता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं और हम क्या ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। भाई छोड़ दो ना ऐसी जगह जहाँ पे आपको लग रहा है कि जहाँ मर चुका है वहाँ पे छोड़ दो। तो ये लोग तो इनका विश्वास खत्म हुआ, तो नए लोग तो करेंगे क्या चेंज होगा? इस्तीफे से ये चेंज होगा कि जो अगली बार जो आएगा उसको रेट रहेगा, और जो जनता है इस्तीफे से केवल इतना चेंज होगा कि दूसरा शिक्षा मंत्री आएगा तो वो गारंटी ले लगे मैं सही करूंगा। इस्तीफे से ये भी चेंज होगा, जो अभी क्राउड जो जैन जी उतर रहे हैं, तो ये इनको लगेगा कि ठीक है यार, पिछली बार भी चेंज करवा दिए थे, तो एक तो उनमें थोड़ा शक्ति मिलेगी उनको। और एक जो आएंगे शिक्षा मंत्री, उनमें रहेगा कि यार तो फिर वो कर देते हैं, तो थोड़ा डर बैठेगा। और ऐसा कोई नहीं है, इतना मेरे को पता है वो जो आएगा वो भी ऐसे आएंगे लगभग, क्योंकि सारे ऐसे हैं, तो फिर वो उम्मीद कहाँ कर सकते हैं कि वो अच्छा आएगा। ये तुमड़े हैं सारे, इनकी ईगो इतनी बड़ी होगी मैम, इतनी जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनको ये इतना ही नहीं है कि क्या करना है। ईगो से मतलब ऐसे सोच रहे हैं कि अपनी ईगो हाई रहे, अपन को नहीं झुकना बस। समझदारों, आपने 100 साई को थोड़ी पढ़ी होगी, सिगमंड फ्रॉइड की। वो बोलता है इड, ईगो और सुपर ईगो, 3 ईगो उन्होंने थ्योरी दी है भैया। वो तो उन्होंने क्या बोला है कि जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, मतलब बच्चों के ऊपर डंडे चला रहे हो, तो बच्चा सहन नहीं करेगा, थोड़ी सहन कर लेगा कि वो धक्का मुक्की कर देगा, ठीक है, पर वो डंडा चलाएगा ना तो वो भी लपड़ देना जानता है। हर चीज की एक लिमिट होती है, एक पीक पॉइंट होता है, क्योंकि ग्राफ ऐसे जाता है, फिर जब पूरा हो जाता है तो उसकी लिमिट होने के बाद वो फिर से वापस गिरता है। वो यही हो रहा है ना, और वो पूरा भुगतेंगे, और इसका रिजल्ट आप देख रहे हो। और ये अब ऐसा नहीं है कि ये इजीली रुक जाएगा। ये अब इनकी जो भय है वो खुल चुका है। जो इनका जो रास्ता मिला है ना, वो उस रास्ते पे निकल चुके हैं, भले ये डायरेक्शनल हो या नॉन डायरेक्शनल हो, लेकिन ये निकल चुके हैं। ये वापस अब नहीं होंगे। अब तो जब ही होगा जब ये सारा सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा और पूरी व्यवस्था फिर से बनने लगेगी, तभी। क्योंकि हर चीज में रिफॉर्म की जरूरत। ये सिर्फ एजुकेशन का मैटर नहीं है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो, किसी भी मिनिस्ट्री में देख लो, हर किसी में दिक्कतें हैं, और कोई भी अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रहा है, ना तैयार है उसके लिए। मतलब ऐसे हो जाता है कि मान लो उनको कुछ पता ही नहीं है, मतलब वो आंखों के सामने होते हुए कि आपको झुटला देंगे। इतनी बुरी स्थिति उन्होंने सेट कर रखी है लोगों के सामने, लोगों की। ये बहुत गहराई की बात है कि वो अकाउंटेबल क्यों नहीं है। ये बहुत डीप की बात है। स्टूडेंट पढ़ रहा होगा तो वो अगर प्राचीन भारत पढ़ा होगा ना कहीं से, एंसेंट इंडिया, तो वो समझ गया होगा कि इन लोगों की जिद क्यों अड़ी हुई है। क्योंकि ये समझते हैं कि देश ही इनका है। कुछ लोगों का, जब आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से, तो ये क्या है, थोड़ी ऐसी है कि मैं मीडिया के सामने पूरा खोल नहीं सकता। वो तो समझ रहे हैं कि उन्हीं का ही देश है, हम तो है ही नहीं, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। और ये आज भी यही सोचते हैं कि बस इनका शोषण करना है। ये सामंतवादी व्यवस्था है, सामंतशाही लाना चाहते हैं वापस से देश में, और ये चलेगा नहीं। ये नया भारत है, 21वीं सदी का। इलाज कर देंगे बहुत बुरा। मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि कोई भी न्यू मूवी आती है हमारे बॉलीवुड में, हम इतना एक्साइटेड होता है देखने जाने की, पर अगर अब ये CJP प्रोटेस्ट की बात करें तो मतलब जो हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, उनमें से किसी का कोई इतना अच्छा खासा कोई बयान या सपोर्ट नहीं आया है। आपने पद्मावती देखी सुनी होगी ना? कब आई थी, कौन से साल में आई थी? 2017 में।
पता है, उस मूवी में एक छोटी सी बात थी, वो सिर्फ उपन्यास आधारित थी, इतिहास आधारित नहीं थी, उपन्यास था वो। उसके ऊपर उस फिल्म को इनके लोगों ने, बीजेपी के गुंडों ने अंदर घुस के पूरे पिक्चर हॉल सिनेमा को फाड़ के रख दिया। तो वो डरते हैं क्योंकि ये लोग किसी को बोलने नहीं देना चाहते। अगर कोई बोलता है इनके खिलाफ, वो एंटी नेशनल बना देते हैं, उसको राष्ट्र विरोधी बना देते हैं, उसके यूएपीए लगा करके जेलों में ठूस देते हैं। डर है सबको, ये डर अब शुरुआत हो गई खत्म होना, और ये रुकेगा नहीं। अब ये चाहे कुछ कर लो, चाहे तुम डंडों से मारो, चाहे गोली से मारो, ये नहीं रुकने वाला। क्योंकि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे भारत की, उसमें जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी थी ना, वो शुरू में बहुत पंप करना पड़ रहा था। आजकल पंप करने के लिए सोशल मीडिया सफिशिएंट है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया की जरूरत है लोगों को। बस ये शुरू हो गया, अब बंद नहीं होगा। अभी तुम जैन जी से मुकाबला कर रहे हो, जैन एल्फा तैयार हो रहा है, टेंशन मत करो, तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा। तुम राफेल वाफेल जो भी जितना भी है ना देश का, ये पूरा इस्तेमाल यहाँ के लोगों पर भी कर दोगे ना, ये नहीं चुप होगा, ये बचा के रहेगा अपने देश को। क्योंकि ये देश सबका है, अकेले उनका नहीं है, हम सबका देश है। भाई उनके ऊपर आंसू ओले चलाए जा रहे हैं यार। वो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, 10-10 साल के बच्चे हैं वहाँ पर, 12-12 साल के बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर? अपनी हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उनके ऊपर ये तुम ट्रीटमेंट करोगे? ये कोई तरीका है गवर्नमेंट का? अच्छा, कहते हैं ना कि किसी इंसान को इतना भी मत डराओ कि उनका डर ही खत्म हो जाए, और शायद वही चीज़ अब ये सीजेपी प्रोटेस्ट में भी देखने को मिल रही है। बाकी आगे क्या होता है, ये जो प्रोटेस्ट है कहाँ तक जाता है, क्या सरकार का इस पर रिजल्ट आता है, क्या उनका बयान आता है, वो तो देखने की बात है। तब तक के लिए बने रहे इंडियन न्यूज़ इनसाइड के साथ। कैमरामैन विजेंद्र के साथ मैं ललिता चौधरी।